हाय गाइस, ये देख रहे हो आज आपका मौसम। ये अभी एग्जैक्टली 4:30 भी नहीं बजे हैं और ये है जर्मनी में मौसम। दिसंबर बस स्टार्ट ही हुआ है अभी, बट क्या मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा सा जर्मनी दिखाऊं। और ये जो मैं आपको एरिया दिखा रही हूँ ये प्योरली एक रेजिडेंशियल एरिया है। जैसे नॉर्मल हमारे इंडिया में रेजिडेंशियल एरिया होते हैं कि जिनमें रो हाउसेज होते हैं, ये वैसे ही है। देखिए, इधर भी घर है, इधर भी घर है ना। और देखो, आप नया और पुराना आर्किटेक्चर कैसे मेक आउट कर सकते हो। देखो ये घर पूरा लोहे लोहे से बना है ना, तो इट्स मॉडर्न आर्किटेक्चर। और ये देखो यहाँ पे थोड़ा वुडवर्क ज़्यादा यूज़ हुआ है, बट ये घर भी काफ़ी नया लग रहा है। या तो उन्होंने वुडवर्क अपना क्या कहते हैं रेनोवेट करवाया है ना, क्योंकि पूरा ही वुडवर्क है। तो मतलब ये चीज़ मैंने पर्सनली यहाँ पे नोटिस की है कि देखो वो वाला घर है, वो वाला पुराना घर हो सकता है ना। क्योंकि पुराने घरों पे यहाँ पे और नए घरों पे पूरा जो ग्रिल व्रिल सब ये लोहे की होती हैं। ये एक जो मैंने नोटिस किया है, और भी कुछ रहते होंगे। ये पूरी कॉलोनी रेजिडेंशियल कॉलोनी है। काफ़ी मतलब लोगों को यहाँ पे पेड़ वेड़ लगाने का भी बहुत शौक है। सब ने अपने घरों में पेड़ लगा रखे हैं, है ना। क्रिसमस की तैयारी भी लोगों ने थोड़ी थोड़ी शुरू कर दी है। बहुत कम लोगों ने, बट हाँ कर दी है, लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज मेरा ये वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो है कि आपको मैं बताऊँ लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज 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 हम कितना सुनते हैं, कितना सुनते हैं। मतलब लाइक कितनी करनी चाहिए। देखो B1 चाहे आप कुछ भी करने आ रहे हो, आप पढ़ने आ रहे हो, जॉब करने आ रहे हो, आपकी जॉब इंग्लिश में, आपकी पढ़ाई इंग्लिश में। B1 सबके लिए, फॉर एवरीबडी, इट्स अ मस्ट। नेक्स्ट चीज़ आती है, देखो कितना क्यूट सा घर है। देखो देखने में कितना क्यूट लग रहा है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी B1 सबके लिए मस्ट है, क्योंकि आप यहाँ पे अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे मैनेज। क्योंकि सब लोग जर्मनी बोलते हैं, आपको बस में, सुपरमार्केट में, हर चीज़ के लिए चाहिए। मैं देखो कितने प्यारे प्यारे घर हैं। देखो कितना मॉडर्न, स्लीक एंड मॉडर्न है ना। इट्स सो शोन, मतलब वेरी प्रिटी दिख भी रहा है। तो चलो मैं आप, हाँ, बट अगर आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई, अगर आप मतलब आप किसी भी चीज़ के लिए आ रहे हो, आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो जिस चीज़ में आपकी रिक्वायरमेंट है कि B2 ही चाहिए, वो तो आप फिर B2 ही करोगे। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो B1 मस्ट है। अगर ये है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर B1 मांगी है तो फिर तो आप B1 करोगे ही करोगे। बट आफ्टर डैट क्या प्रिपेयर करना है पता है, क्योंकि जब हम इंडिया में या बाहर सीखते हैं ना, हम pretty बेसिक सीखते हैं और काफ़ी जनरलाइज वे में लैंग्वेज सीखते हैं कि हम बेसिक टॉपिक्स वैसे लिख लेते हैं, बेसिक स्टोरीज़ पढ़ लेते हैं, लेटर्स वगैरह में लिखने आ जाते हैं, बेसिक चीज़ें। बट आप यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ पे काम करने आ रहे होंगे या पढ़ने आ रहे होंगे, तो फिर आप अपने उस चीज़ के हिसाब से वोकैबुलरी पढ़नी शुरू कर दो। आप अगर आप हाउस बिल्डिंग के लिए आ रहे हो, अगर स्पेशली आप हाउस बिल्डिंग, तो जिस फील्ड में आप हाउस बिल्डिंग करो ना, उसके लिए वोकैबुलरी कर दो। क्योंकि ना पता है क्या, जो हम सीखते हैं ना, हम काफ़ी बुकिश तरह से सीखते हैं। लोग यहाँ पे ग्रामर रूल कोई फॉलो नहीं कर रहा है। लोगों का वाइल के बाद ही वर्ब आ जाता है, वर्ब आम एंडा नहीं जा रहा है। ये मैंने बहुत उससे नोटिस किया है। आपको एक और घर दिखाती हूँ। ये देखो काफ़ी बड़ा अच्छा सा घर है, बट पुराना देख रहे हो आप, लकड़ी का वर्क है पूरा। जो बालकनी है पूरी लकड़ी की है। आगे बहुत पेड़ है, वहाँ पे कोई खड़ा भी था। So yeah, this is all covered, but if you could see from here you will be able to see better, I guess. देखो, so yeah, जो मैं आपको बता रही थी कि थोड़ा सा यहाँ पे आर्किटेक्चर में वो रहता है। तो बात सिर्फ ये है कि मतलब आप जो आप सीखोगे ना, वो मतलब काफ़ी फ़ॉरेन सा लगेगा। अब आपको कोई बिल्कुल हिंदी में
बिल्कुल कोई लिटरली हिंदी जैसी किताबों में लिखी जाती है वैसे पढ़ ले, और जैसी हिंदी जैसे यूपी साइड भोजपुर मिक्स जो हमारी भाषा होती है, कोलोकियल लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, तो वही चलती है यहाँ पे जर्मनी भी। जो हम पढ़ते हैं वो होक डॉइच पढ़ते हैं, और जो चलती है कोलोकियल वो बहुत डिफरेंट है। बट अगर आप गलती से बायर्न आ रहे हो, म्यूनिक से आगे कहीं जा रहे हो आप, तो यू आर इन फॉर अ पार्टी, क्योंकि बायरिशन डायलेक्ट बहुत ही ज़्यादा अलग है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में अलग है। नॉर्मली सब हेलो हेलो बोल लेते हैं वहाँ पे, यहाँ पे लोग सर्विस बहुत ही अलग सा एक्सेंट भी है यहाँ के लोगों का, और जो बड़े लोग हैं वो ग्रिस्कॉट बोलते हैं। मतलब मुझे ये चीज़ बहुत सरप्राइजिंग लगी कि यहाँ के लोग बड़े काफ़ी ऑर्थोडॉक्स विचार के हैं। जहाँ तक मुझे पता था जर्मनी की मोस्ट पॉपुलेशन एथीस्ट है, बट यहाँ पे लोग चर्चेज़ में काफ़ी बिलीव करते हैं। शुड्जन एंजल, प्रोटेक्शन एंजल में बहुत बिलीव करते हैं, अपने साथ कैरी करते हैं। तो नॉट ऑल ऑब्वियसली, बट मेजॉरिटी। तो बायर्न अगर आप आ रहे हो ना तो आप यहीं सीखोगे, वो डायलेक्ट आप कहीं और सीख नहीं सकते। वो एक तरीका होता है ना बोलने का, जैसे अगर कोई मुंबई से है तो वो एक एक्सेंट और एक लहजे में बोलता है, एक कोई लखनऊ से है तो उसका लहजा ही अलग है। तो वो चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें आप सिर्फ यहीं आके सीख सकते हो। बट ये है कि हाँ, यू कुड प्रिपेयर, है ना, B1। तो ये मेरी तो ये है कि अगर आप पढ़ाई लिखाई वाली काम से आ रहे हो तो फिर आप B2 के आप C1 भी करके आ जाओ। यू नीड्स वर्ड्स विकैब, अदरवाइज B1 इज़ फाइन। बट आप जिस उसमें जा रहे हो ना, जिस फील्ड में जा रहे हो, वहाँ की आप इंडिया से ही प्रिपेयर करने शुरू कर सकते हो, है ना। और जो लैंग्वेज यहाँ के फ्लो आता है, जो मतलब एक तरह से ब्रेक होता है, मतलब क्योंकि ग्रामर रूल्स जो हम फॉलो नहीं करते पर हम कर रहे हैं, हम इसलिए थोड़ा सा धीरे बोलते हैं, स्पीड हमारी इतनी तेज़ नहीं है ना। तो फिर वो चीज़ें यहीं आके होंगी। सो ये थी मेरी एडवाइस और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बताया। आई होप दिस हेल्प्स। मैं आपको उस साइड का लास्ट एक व्यू दिखाती हूँ। देखो उस साइड के घर देखोगे, कितना प्रिटी लग रहा है। यही तो फ़न है जर्मनी में रहने का। आप कहीं जा रहे हो, हिंदी वाला सफ़र ही होगा, अंग्रेज़ी वाला सफ़र नहीं होगा कभी भी ट्रैवल करते करते यहाँ पे। तो एक सफ़र का मज़ा बहुत है, क्योंकि अगर लाइट है तो आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, यू विल बी वेरी हैप्पी विद दैट। सो विद ऑन दिस नोट आई kindly ask you to like, share and subscribe for more such videos. There will so much more coming your way. Bye. Ciao ciao.